हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड आयन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिमिट टेस्ट एग्जैक्टली क्या है। लिमिट टेस्ट समझने के लिए अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मान लो कि एक लेमन जूस है, वो मम्मी ने बनाया है। उसको हम स्टैंडर्ड लेमन जूस बोलते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मम्मी ने बनाया है तो उसमें वाटर, शुगर और बाकी के इंग्रेडिएंट सही क्वांटिटी में डाले होंगे। सब चीज़ें एकदम प्योर यूज़ किए हैं। लेकिन अब क्या हो गया, आपको बोला गया अभी आप लेमन जूस बनाओ, और आपने बना भी लिया। लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि आपने वाटर या शुगर कुछ कम या ज़्यादा क्वांटिटी में डाला, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट जूस। तो अभी मम्मी ने बनाया हुआ स्टैंडर्ड जूस और आपने बनाया हुआ टेस्ट जूस कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली अभी क्या होगा, जो स्टैंडर्ड जूस मम्मी ने बनाया है वो अच्छा होगा। सो कंपेयर करके बात स्टैंडर्ड जूस टेस्ट जूस से अच्छा लगने लगा, तो समझ लो आप लिमिट टेस्ट में पास हो गए हो। ऐसे ही बाकी के लिमिट टेस्ट क्या है, ये भी हम आगे देखते हैं। So limit test is defined as a quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantities of impurity which is likely to be present in substance. Now the first is limit test for chloride. It is basically used for identifying chloride ion impurities. यानी कि हम क्लोराइड आयन इम्प्योर है या नहीं, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या, इसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सोल्यूबल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है और इनसोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी जो इनसोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया है वो ओपेल्सेंट सॉल्यूशन बना देता है, मतलब सॉल्यूशन में टर्बिडिटी होती है। Turbidity means impure solution. If opacity producing a test solution अगर स्टैंडर्ड से कम है तो सैंपल पास द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। यहाँ आप नीचे रिएक्शन देख सकते हो। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो आपको टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसके लिए 2 नेस्लर सिलेंडर, 1 मेजरिंग सिलेंडर एंड 1 ग्लास लॉट लगने वाला है। रिएजेंट में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आपको यूज करना है। ये सब अपैरेटस रिएजेंट कलेक्ट करने के बाद अभी आपको 2 50 ml के नेस्ले सिलेंडर को लेबल करना है एज अ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। प्रोसीजर फॉर अ टेस्ट सैंपल क्या है अभी हम देखते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड आपको डिजोल्व करना है वाटर में, फिर 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। उसके बाद जो हमारी 50 ml की मार्किंग लाइन होगी नेस्लर सिलेंडर पे, वहाँ तक वाटर के हेल्प से डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट मतलब वहाँ तक वाटर फिल करना है। देन ऐड 1 ml ऑफ AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद 5 मिनट के लिए साइड पे रखना है एंड टर्बिडिटी ऑब्जर्व करनी है। नाउ द प्रोसीजर फॉर अ स्टैंडर्ड सैंपल, 1 ml of 0.05% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है नेस्लर सिलेंडर में। देन ऐड 1 ml of nitric acid and dilute to 50 ml in नेस्लर सिलेंडर with the help of water। उसके बाद 1 ml of AgNO3 मीन सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके 5 मिनट के लिए साइड पे रखना है एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, 2 नेस्लर सिलेंडर है, एक में स्टैंडर्ड और दूसरे में टेस्ट सैंपल है। स्टैंडर्ड से टेस्ट लेस ऑपरेशन है, यही हमारा रिजल्ट आएगा। इफ ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग अ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड, देन सैंपल विल पास लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लेट्स डिस्कस अबाउट लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। It is used for identifying sulfate impurities. प्रिंसिपल फॉर अ सल्फेट भी सेम ही है, बट रिएक्शन डिफरेंट है। अभी इस रिएक्शन में क्या होता है, बेरियम क्लोराइड एंड सोल्यूबल सल्फेट रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl
एंड बेरियम सल्फेट फॉर्म करते हैं जो कि ऑपरेशन क्रिएट कर देता है। देन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ऑब्जर्व करनी है। इफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस टर्बिड देन स्टैंडर्ड देन सल्फेट विल पास लिमिट टेस्ट। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, इसमें KCl या फिर ओनली Cl साइड प्रोडक्ट में आएगा। देन आती है प्रोसीजर फॉर सल्फेट। यहाँ पे टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सम apparatus यहाँ भी यूज होते हैं बट रिएजेंट डिफरेंट है, जैसे कि डाइल्यूट HCl एंड बेरियम सल्फेट। apparatus एंड रिएजेंट कलेक्ट करने के बाद दो 50 ml नेस्लर सिलेंडर को लेबल करना है एज अ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। टेस्ट के लिए स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड मीन्स सल्फेट डिजोल्व करना है वाटर में एंड ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। देन 45 ml तक डाइल्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट। सब रिएजेंट ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए साइड पे रखना है एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। After that, procedure for a standard 1 ml of 0.10% weight by volume solution of potassium लेना है नेस्लर सिलेंडर में। Then add 2 ml of dilute HCl and make up volume up to 45 ml in नेस्लर सिलेंडर। उसके बाद add 5 ml of बेरियम सल्फेट। फिर 5 मिनट के लिए साइड पे रखो एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। यहाँ पे आप डायग्राम में स्टैंडर्ड एंड टेस्ट देखो, टेस्ट थोड़ा लेस ऑपरेशन है। अगर ऐसा आएगा तो रिजल्ट में लिखना है सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। नाउ द डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिट टेस्ट फॉर आयन। ये हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आयन इम्प्यूरिटीज इन सॉल्यूशन। सो इसका प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट है रिएक्शन की वजह से। ये डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर पे। अभी ये कलर आता कहाँ से है? अगर आयन रिएक्ट करेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड तो फेरिक आयन रिड्यूस होगा तो फॉर्म होगा फेरस सल्फेट विद द हेल्प ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। देन फेरिक आयन रिएक्ट विद फेरस सल्फेट एंड इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज फेरस थायोग्लाइकोलेट। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी वजह से ही पिंक कलर प्रोड्यूस होता है। ये है रिएक्शन फॉर आयन। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। उसको प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया था। आपको ये लास्ट में जो कंपाउंड दिख रहा है यही फेरस थायोग्लाइकोलेट है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर आयन। इसमें भी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है। सेम ही apparatus लगते हैं। देन सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड अमोनियम सॉल्यूशन ये सब रिएजेंट कलेक्ट करना है। अभी 250 ml के नेस्लर सिलेंडर लेबल करना है एज अ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड। आफ्टरवर्ड्स टेस्ट सैंपल इज डिजोल्व इन वाटर। यहाँ पे 40 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है। अभी 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड करके उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करना है। देन थोड़ा अमोनिया ऐड करो ताकि सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा। फिर वॉल्यूम मेकअप अप टू 50 ml। उसके बाद 5 मिनट साइड पे रखो एंड ऑब्जर्व करो टर्बिडिटी। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर स्टैंडर्ड 2 ml of standard solution is dilute with 40 ml of water. Then add करो 2 ml of 20% weight by volume of citric acid and add 2 drops of thioglycolic acid. अभी सॉल्यूशन अल्कलाइन बनाने के लिए अमोनिया ऐड करो एंड एडजस्ट वॉल्यूम टू 50 ml। फिर 5 मिनट साइड पे रखो एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। यहाँ पे डायग्राम में देखो पिंक टू पर्पल कलर फॉर्म हुआ है। ये सेम ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। तो रिजल्ट में क्या आएगा? इफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इन अ सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आयन। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव प्रोसीजर प्रिंसिपल एंड रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये 10 मार्क्स के लिए है। सेकेंड इज राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ आयन। थर्ड इज राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड लास्ट एक्सप्लेन प्रिंसिपल विथ रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट
ये तीनों क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है। यहाँ तक हमने क्लोराइड, सल्फेट एंड आयन के लिमिट टेस्ट डिटेल में देखे हैं। बाकी के लिमिट टेस्ट के लिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।